हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। जेपीएससी की वैकेंसी फाइनली आ चुकी है और इस बार जो सीट्स हैं पिछले बार के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। टोटल 342 सीट है। ओके, पिछले बार तो 250 के आसपास था ना। इसमें कुछ चेंजेस होने वाले थे, जैसे कि जो इंटरव्यू का मार्क्स है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा। एज जो है वो 35 ईयर्स रखा गया था, हालांकि 35 ईयर्स ही है लेकिन कट ऑफ डेट को कम कर दिया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा और जो भी आपको समझना है, जो आपको जानना चाहिए, ये सब बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। और एग्ज़ाम डेट जो है, इसका संभावित तिथि जो है, ये 17 मार्च बताया गया है। 17 मार्च बताया गया है, ठीक है? अब इसमें सबसे ज़्यादा सीट जो है वो है डिप्टी कलेक्टर का, उप समाहर्ता का 260 सीट, 207 सीट है, ठीक है? कम सीट जो है काराधीक्षक और जिला समादेष्टा, डिस्ट्रिक्ट कमांडर जिसको बोलते हैं, जिसमें सूरज सर हैं, मात्र एक ही सीट है। कुल मिलाकर जो है, कुल मिलाकर ये 342 हो जाता है। ओके, अब इसमें जो उम्र की गणना होगी, ओके, तो एज तो 35 ईयर्स है मैक्सिमम, मैक्सिमम 35 ईयर्स है, लेकिन इसकी जो काउंटिंग होगी वो 2017, 1 अगस्त 2017 तक अगर आपका एज 35 या इससे कम है तो आप इस नोटिफिकेशन के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से हैं, तो उनको जो है 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो मेल कैंडिडेट्स हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से या बैकवर्ड क्लासेस से, उनको 2 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी-एसटी के लिए 5 वर्ष, 5 ईयर्स, ओके। तो ये हो गया एज, 2017 इसका कट ऑफ डेट रखा गया है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं होते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता, जब तक आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आरक्षण का लाभ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके कारण से पिछले बार के जेपीएससी में 1-2 स्टूडेंट रिजेक्ट हो गए थे। तो इस पर ध्यान देना है। आपके पास जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है आप उसको देख लेंगे कब का बना हुआ है और किस अथॉरिटी का बना हुआ है। उसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है उसमें कुछ चेंजेस किया गया है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, बाकी में कुछ चेंज नहीं हुआ है। और ये आपको पता होगा कि 2019 जो है 25 फरवरी 2019 के पहले का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये सर्कल ऑफिसर से वैलिड नहीं होता है। उसके पहले का है तो कम से कम एसडीओ का तो होना ही चाहिए, ठीक है? सेम उसी तरह से रेजिडेंशियल के लिए है कि जुलाई 2019 के पहले का है तो सर्कल ऑफिसर से वैलिड नहीं होगा। तो ये सब बातें आप जानते होंगे, और नहीं तो आप सर्च करेंगे, मेरे ही चैनल में मैंने बनाया है एक लेक्चर स्पेशली इसी पर कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने चाहिए और ये कैसे बनता है, कौन-कौन से फॉर्मेट जो है वैलिड रहते हैं, ये सब कुछ आपको पहले ही बता दिया गया, इस पर टाइम नहीं ज़्यादा लगाना चाहिए। हाँ, ये जो है, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, तो उनके कास्ट सर्टिफ़िकेट में कुछ चेंजेस किए गए थे। लेटेस्ट जो चेंज हुआ था वो 10 मई 2023 को हुआ था। क्या चेंज हुआ था? सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में जो सर्टिफ़िकेट बनता है, उसी फॉर्मेट में अब स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफ़िकेट बनता है। यही चेंज हुआ था, ओके। तो अभी आप बनाने जाएँगे तो नया फॉर्मेट आपको मिलेगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है? इसके बाद और इसमें जो आपको जानना चाहिए ये देखिए, 3-4 पोस्ट इसमें जो है, सबसे पहले यहाँ देखिए, पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, काराधीक्षक, प्रोबेशन अधिकारी, ओके। इन सब की जो ट्रेनिंग होती है एक साथ स्टार्ट होती है। हजारीबाग में जो पुलिस अकेडमी है, एक साथ इन सब की ट्रेनिंग होती है। कुछ समय तक काराधीक्षक और प्रोबेशन अधिकारी रहते हैं, ये चले जाते हैं बाद में। फिर जिला समादेष्टा और पुलिस उपाधीक्षक, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीटली एक साथ होती है। तो इनके लिए क्या है, फिजिकल फिटनेस के कुछ नॉर्म्स रखे गए हैं, इसको आप ध्यान से देख लेंगे कि आप उसके हिसाब से एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और इन सभी में से पुलिस उपाधीक्षक और जिला समादेष्टा ये बिल्कुल फिजिकली फिट होने चाहिए। क्या होने पर आप एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अगर इन पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ किसी में कोई फिजिकल फिटनेस का लिमिटेशन नहीं है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 3 स्टेज में होता है। पहला पीटी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। पीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, क्वालीफाइंग होता है। इसका मार्क्स मेरिट के लिए ऐड नहीं होता है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें पीटी में 2 पेपर होते हैं। ओके, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 झारखंड होता है, पेपर 1 नॉर्मल जीएस होता है। इसमें 90 क्वेश्चन नॉर्मल जीएस से रहेंगे प्लस 10 क्वेश्चन जो है झारखंड से रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन झारखंड से रहेगा, तो झारखंड को पढ़े बगैर पीटी निकालना इम्पॉसिबल है। ओके। और जेपीएससी की वैकेंसी है तो थोड़ा स्टैंडर्ड आप मेंटेन कीजिएगा पढ़ने के लिए, है ना? और मेंस की तैयारी करनी है तो बिना
नोट्स बनाए बिना राइटिंग प्रैक्टिस किए ये होने वाला नहीं है, ठीक है? इसमें जब पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा 15 टाइम्स रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। और यहाँ ध्यान देना है कि जो पीटी का रिज़ल्ट होगा तो पहले तो ये अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में ही तैयार किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि हर कैटेगरी में 15 टाइम्स स्टूडेंट्स अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 15 टाइम्स अगर स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होंगे उस कट ऑफ के हिसाब से, तो फिर कट ऑफ को लोअर किया जाएगा उस कैटेगरी में, रिस्पेक्टेड कैटेगरी में, ओके? तो इस कारण से कट ऑफ कम हो जाता है कैटेगरी वाइज़, अदरवाइज़ शुरुआत में जो कट ऑफ तैयार किया जाता है वो अनारक्षित श्रेणी के लिए ही तैयार किया जाता है, ठीक है? ये हो गया। मेंस का जो एग्ज़ाम होगा इसमें टोटल 6 पेपर होंगे, 1 से लेकर 6। पहला जो पेपर है ये हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है, ये क्वालीफाइंग है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा मेरिट के लिए। जो ऐड होगा वो है पेपर 2 से लेकर पेपर 6, इसके मार्क्स ऐड होंगे, ये हो गया। इसमें टोटल काउंट करेंगे तो 950 होता है, प्लस इंटरव्यू जोड़ दीजिए आप 100 मार्क्स का, मतलब 1050 मार्क्स में आपको जो है फाइट करना है, ठीक है? और इसमें इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएँगे, मेंस के लिए क्या था पीटी का 15 टाइम्स, इंटरव्यू के लिए 2.5 टाइम्स, इंटरव्यू के लिए 2.5 टाइम्स फिर उसी तरह का होगा। और यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपने पीटी में आपको जिस कैटेगरी में पीटी में रिज़ल्ट में रखा गया था, उसी कैटेगरी में आप फाइट करेंगे, ओके? यहाँ पर जो है ये सभी कैटेगरी के लिए जो मेंस का पेपर होगा, सभी में मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स हैं, ओके? इतना मार्क्स कम से कम आपको लाना होगा। कट ऑफ के अलावा, कट ऑफ जो होगा वो तो ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ ठीक है, लेकिन मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स जो है ये हर पेपर में इतना आपको लाना होगा। ये सभी पेपर के लिए है। सभी पेपर, इंडिविजुअल पेपर के लिए क्वालीफाइंग मार्क्स है, इतना आपको लाना ही होगा। ओके? अब यहाँ पर आप देखिए कि जो टोटल पेपर हैं, ये सब अभी काम का नहीं है। हाँ, ये जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है पीटी में। पीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। मेंस में तो कर नहीं रहेगा। सिलेबस वही है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये पेपर 1 जो है इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 मार्क्स का, ठीक है? और इस 100 क्वेश्चन में झारखंड के भी क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चन, मतलब कि 90 क्वेश्चन नॉर्मल जीएस और 110 क्वेश्चन झारखंड जीएस होगा, ठीक है? इसके बाद ये झारखंड का हो गया, पहले की तरह ये सिलेबस, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके, अब देखिए ये जो है मेंस का पेपर, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 30 मार्क्स लाने हैं, ये क्वालीफाइंग है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, ओके? ये क्वालीफाइंग है। पेपर 2 से लेकर पेपर 2 लैंग्वेज हो गया जो आपको चूज़ करना है। और कोशिश कीजिए कि आपने जो जेएसएससी सीजीएल में पढ़ा है, जेएसएससी में पढ़ा है, उसी को आप चूज़ करें। हालाँकि डिफ़रेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में उतना अच्छा से नहीं पढ़ना होता है, बस देखना होता है। आप लिखने जान रहे हैं या नहीं, उससे मतलब नहीं होता, लेकिन मेंस में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, पेपर 3 जो है सोशल साइंस हो गया इसमें। हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। पेपर 4 में पॉलिटी है, ओके? पेपर 5 इकोनॉमी है, पेपर 6 साइंस है। तो कुल मिलाकर ये जो टोटल 5 पेपर हुए, पेपर 1 को छोड़कर 5 पेपर का मार्क्स 950, इंटरव्यू 100, टोटल कितना हो रहा है 1050, इसी में कॉम्पिटिशन है, ओके? ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सुनने में आ रहा था कि इंटरव्यू का जो मार्क्स है 100, इसमें मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स रखा जाएगा। जो कट ऑफ होता है वो क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जो है सेलेक्ट नहीं हो पाएँगे। तो इसको हटा दिया गया है। ओके, मेंस में आप अच्छा खासा मार्क्स ले आते हैं, इंटरव्यू में आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलता है, फिर भी आप पास कर जाएँगे। मतलब इसमें क्वालीफाइंग वाला कुछ भी मार्क्स नहीं रखा गया इंटरव्यू में। ओके, ये हो गया। इसमें फ़ी ₹100 है, फ़ी इसका ₹100 है। और इसका फॉर्म जो है ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 29 फरवरी तक जो है ये फॉर्म फिल अप इसका होगा, ठीक है? और एग्ज़ाम डेट है इसका, एग्ज़ाम डेट 17 मार्च 2024। तो अगर आप सीरियसली इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अभी से ही एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल का दे लीजिए, उसके बाद से मेंस राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना है। और ये जो है मैंने जो पढ़ाया है, ये पीटी के लिए तो काम आएगा ही आएगा, मेंस में भी अगर आप खुद से नोट्स बना लेते हैं, उसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये मेंस के लिए भी सफिशिएंट है। जो मैंने पढ़ा है आप अगर आप देखेंगे, तो मेंस के लिए भी सफिशिएंट है, ओके? तो इसका ध्यान रखना है। और पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, वैसे टेलीग्राम में सेंड किया गया है, ठीक है? चलिए हम लोग मिलते हैं, बाय।